नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गुरुग्राम के सोहाना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री भी वहां पर पहुंचे। कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसे में खेल जगत को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हुई नजर आई है सरकार। और प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सोहाना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री के अचानक बस अड्डा पर पहुंचने पर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बस स्टैंड का स्टेशन सुपरवाइजर समेत एक सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिसके चलते परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर में गैर हाजिरी भरी। साथ ही मंत्री ने बस अड्डे में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत किया है। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी करें, यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरते। हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए इस बीच। और ऐसे में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भी यात्री आते हैं उनसे मधुर संबंध बनाया जाए। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी करें, यह जरूरी निर्देश परिवहन मंत्री खुद वहां पर औचक निरीक्षण के दौरान पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लेकिन इस बीच जब मंत्री अचानक बस अड्डे पर पहुंचे, कर्मचारियों में अफरा तफरी तो मच ही गई और साथ ही साथ बस स्टैंड के स्टेशन सुपरवाइजर समेत एक सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिसके चलते परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर में गैर हाजिरी भरी और साथ ही मंत्री ने बस अड्डे में मौजूद यात्रियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही कहा कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगा, दुरुस्त कराई जाएंगी तमाम परेशानियां जो भी यात्रियों को हो रही है। और ऐसे में परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत किया है। और पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गीता का आरोप है कि बीजेपी ने झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि झज्जर में 11 नई परियोजनाएं आनी थी, जिन्हें सांसद अरविंद शर्मा नहीं ला पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युवा बेरोजगार है, शिक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बिगड़ गई है। हम लोगों ने बिना संगठन के लड़ा है, यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है हमारे हाईकमांड से कि गंभीरता से लें। संगठन के बिना हमारे कार्यकर्ता, आज जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आप जरूर पूछना, हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर निराश है कि वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजबूत है, और बीजेपी का कार्यकर्ता जबकि निराश है इस बात को लेकर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास संगठन है। हमारे पास संगठन की जो कमी है, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, जिसमें हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि मजबूत नेता हमारा अध्यक्ष हो, मजबूत नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। श्रीमती सोनिया गांधी जी मजबूती के साथ अच्छे ढंग से कार्य करते हुए पूरे देश भर में ये सुनिश्चित करें कि जिनके साथ आम जनमानस जुड़ा है, जिनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, जो पब्लिक में पैठ रखता है, वही हमारा अध्यक्ष बने। कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट के सामने सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद सुभाष सुधा ने लोगों को सुना और साथ ही साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 3rd गेट के सामने स्थित दुकानदारों और आसपास के रिहायशी क्षेत्र से गंदे पानी की निकासी हो पा रही थी। इन क्षेत्रों का सारा गंदा पानी रेलवे लाइन के आसपास ही इकट्ठा हो जाता था। इससे इस क्षेत्र का वातावरण दूषित होने के साथ साथ बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता था। इस क्षेत्र के लोगों को पिछले लगभग 50 सालों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की गई। अब इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा और लोगों को एक नए प्रोजेक्ट की सौगात दी जाएगी।
सड़क का भी कल टेक्निकल टेंडर खुल चुका है, तुरंत प्रभाव से उसका भी अभी बीट खुलने वाली है, आज खुल जाएगी। अगले हफ्ते से 10 दिन में सड़क का काम भी पूरा शुरू हो जाएगा। लगभग हमने 25 से 30 सड़कों के टेंडर करा दिए हैं। ज्योतिसर सड़क 25 करोड़ रुपए मैंने यहाँ से दे दी है, सीसीसी की बनेगी, जो बार बार नदी वहाँ अपना नहर के पास जो सड़क बैठ जाती थी, जनता बहुत परेशान होती थी, उसके लिए 25 करोड़ रुपए का सीसी का टेंडर भी हमने लगवा दिया उसका भी। इस प्रकार से सेक्टरों की सड़कें थी जितने भी, जहाँ जहाँ पे भी अभी हमारे आ रहा है, कहाँ पर भी हमने पैच वर्क का काम कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल सड़क खराब है, लगभग 2 महीने में अंदर 3 महीने सारी की सारी शहर की सड़कों का कार्य पूरा हो जाएगा। बहादुरगढ़ में एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा। विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। मामला बहादुरगढ़ के शहर थाने और सेक्टर 9 की चौकी का है। बता दें कि आरोपी महिला पुलिसकर्मी ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव वापस देने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। महिला पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बहादुरगढ़ के देवनगर निवासी रमेश को परेशान कर रही थी और रिश्वत के पैसे लेने के लिए खुद उनके घर पहुंची थी, जहां पर एक बार फिर से खाकी वर्दी पर दाग लगता हुआ नजर आया है। रिश्वतखोर 2 पुलिस वालों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मामला बहादुरगढ़ के शहर थाने और सेक्टर 9 की चौकी का है ये, जहां पर आरोपी महिला पुलिसकर्मी ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। हालांकि जब यह हकीकत खुली, पूरा मामला जब सामने आया अधिकारियों के सामने, उसके बाद दोनों पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव वापस देने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। महिला पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बहादुरगढ़ के देवनगर निवासी रमेश को परेशान कर रही थी। मैं बोला कि कुछ कम कर ले, ऊपर अधिकारी कलम भी ना टेकर, इससे कम तो ये देने पड़ेंगे ना आपको, लड़कियों को तीनों को उठाकर बंद करूंगी। आपकी लड़कियों की फोन ट्रेस लगा। तो फिर कल कैसे यहाँ घर पे कैसे पकड़े? घर पर पैसे देने के लिए आई, मेरे को कल फोन आया 2 रुपए बिजली में, शाम को आती हूँ 6:30-7 बजे घर पर ही मिल रहा पैसा। और खबर पानीपत से है, जहां विकासनगर के ग्रीन प्राइड स्कूल के संचालक पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। दरअसल एक महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ स्कूल के संचालक ने हाथापाई की थी। बता दें कि रमाकांत अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस जमा करने स्कूल गए थे। इस दौरान उनसे 200 रुपए फेयरवेल पार्टी के मांगे गए, जिसको लेकर कहासुनी हुई तो स्कूल प्रिंसिपल ने रमाकांत के थप्पड़ मार दिया। जानकारी मिलते ही रमाकांत की पत्नी स्कूल में इस बात की शिकायत करने गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचरों के साथ मिलकर रमाकांत की पत्नी को भी कमरे में बंद कर दिया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देने के थ्रू मैं फीस तो देने गई थी, फीस तो हम देंगे, बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, पेपर फीस और फीस दे देंगे, लेकिन फंक्शन का 200 रुपया हम नहीं दे रहे थे, इसी के नाम से मारा था। झज्जर में विभिन्न विभागों के लिपिक कर्मचारियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि लिपिक वर्ग ने मांग की कि उनकी आवाज को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाए और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सरकार इस बात को पूरा करे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में लिपिक वर्ग अपनी एक मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी एक मांग है, उनको समान काम समान वेतन, एक कह सकते हैं आप, जितना वो कार्य करते हैं उसी के अनुरूप उनको वेतन मिलना चाहिए, जो कि कई सालों से नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि चौथे वेतनमान से सरकार उनके वेतन के मामले में संज्ञान ले ही नहीं रही है। अभी तो उनपे कंप्यूटर में उनको कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ता है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कि भर्ती विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया होता। भर्ती होने के बाद उन पे चीजें थोप दी जाती हैं। अंबाला में बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्या को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम की तरफ से बिजली विभाग के कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान भी किया गया।
बता दें कि अगली मीटिंग 15 मार्च को रखी गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं सभी को पक्की नौकरी दी जाए और ठेकेदार प्रथा को खत्म किया जाए। गेट मीटिंग रखी गई है। इसमें हमारी जो भी समस्या है कर्मचारियों की वो सुनने के लिए हमारे साथी बाहर से आए हुए हैं और जो समस्या हमारे बीच आएगी उसको सुलझाया जाएगा। बाकी हमारी मेन जो समस्या है कि हमें एक स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जब भी कोई स्टाफ की कमी पड़ती है तो हमारे ही कर्मचारी को बदला जाता है, चाहे वो LRP का है या DC रेट का है। किसी भी रेगुलर कर्मचारी की कोई बदली नहीं की जाती और हमें स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल करके हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और ठेकेदार प्रथा का विरोध करते हैं कि हमारे बीच में जो ठेकेदार प्रथा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी या हमारे जो भी जेई साहबान हैं ठेकेदार के बंदे रख के काम चला रहे हैं और उससे हमारा नुकसान हो रहा है। डिपार्टमेंट को भी उसमें काफी नुकसान होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिहोवा में 3 व्हीलर छोटा हाथी चालकों ने पिहोवा थाने में प्रदर्शन किया और जुगाड़ मोटरसाइकिल को लेकर बंद करवाने की मांग की है। 3 व्हीलर चालकों का कहना है कि उन्होंने CM विंडो स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, साथ ही हाईकोर्ट में भी मांग कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने लोन पर अपने वाहन ले रखे हैं जिनका लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं और ऐसे में हमने लोन पर अपने वाहन ले रखे हैं जिनका लोन भी नहीं चुका पा रहे, क्योंकि जुगाड़ वाहनों की भरमार होने के कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है, जिससे हमारा गुजारा मुश्किल से चल रहा है। हमारी डांट भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है गाड़ियों की, ऐसी रेडी खूब भागी जा रही है। ना कोई टैक्स इनके पास, ना कोई लेना ना कोई देना। जितने की ये रेडी है इतने का तो साल में एक बार टैक्स उठवाते हैं हम। टैक्स आ रहे हैं, बीमा, सारा काम कागज कार्रवाई पूरी करते हैं हम। बेल्ट भी नहीं लगा रहे होते जब भी हमारे चलान होते हैं। आज इनको कुछ भी नहीं, हेलमेट नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं। इन्होंने छूट दे रखी है इनको। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से चले। ऑल हरियाणा के अंदर ये जुगाड़ी रेडियां चल रही हैं और पूरे धड़ल्ले से चल रही हैं। जो भाई टेम्पो वाले हैं किस्तों पे लेके आ रहे हैं, सभी परेशान हैं। कहीं भी चले जाओ आप, चीके में जाओ, डांड में जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, कैथल जाओ, करनाल जाओ, कहीं भी जाओ, प्रशासन बोल रहा है गरीब आदमी है। टेम्पो वालों के पास क्या कितनी जमीनें हैं, कोठियां पड़ रही हैं इनके पास। भिवानी में नगर परिषद के खिलाफ महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रही महिलाओं का आरोप है कि अगर हमारे क्षेत्र के चेयरमैन घोटाला नहीं करते तो सड़कों की हालत ऐसी नहीं होती, पैसा विकास पर लगाते तो आज हमारे शहर की हालत खराब नहीं होती। साथ ही महिलाओं का आरोप है कि नगर परिषद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। सेक्टर में जो हमारा वुमेन्स क्लब है सेक्टर का, सेक्टर 23 का, और शहर के भी इसमें कई लेडीज हमारे साथ हैं, एडवोकेट्स भी हैं। हम सभी आज ये रोष प्रदर्शन करते हैं कि जो भी घोटाले आप देख रहे हैं कि 5-6 दिनों से अखबार में लगातार चल रहा है। और हैरानी की बात ये कि विपक्ष चुप क्यों है? विपक्ष किससे होता है? आज कोई भी नेता जो हमारे भिवानी का, ना किरण चौधरी आगे आ रही, न JJP, न LJP, कोई भी हमारे नेता आप देख लो कैसे चुप बैठे, खामोश बैठे। ऐसा क्या साफ सुन गया? 200 करोड़ का घोटाला कम नहीं होता। थोड़ी सी बातों के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। आज कहाँ गए? 200 करोड़ के घोटाले में किसी नेता का अब तक कोई बयान नहीं हुआ। और अग्रोहा धाम से शुरू हुई अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के देवी महालक्ष्मी मंदिर निर्माण के लिए भव्य रथ यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची। सम्मेलन के पदाधिकारियों ने कुरुक्षेत्र में ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर यात्रा का स्वागत करने वालों में राष्ट्रीय संगठन मंत्री खैराती लाल सिंगला, प्रदेश सचिव मित्र सेन गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंगला, जिला मुख्य संरक्षक रामनिवास बंसल, जिला अध्यक्ष अजय गोयल, प्रदेश सचिव सुशील बंसल, जिला महासचिव राजीव गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहे। और ऐसे में
जिला अध्यक्ष अजय गोयल और प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्रधाम अग्रोहा में भारत का सबसे बड़ा अग्रकुल देवी महालक्ष्मी का मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में पूरे भारत में एक रथ यात्रा निकाली गई, जो कि भारत के हर प्रदेश से होकर निकल रही है। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में जो रथ यात्रा निकाली गई वो आज यानी कि शनिवार को कुरुक्षेत्र में पहुंची। धाम में हमारी कुलदेवी आद्या महालक्ष्मी जी का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। उसके चलते वहां से 18 रथों को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर भेजा गया है। एक रथ आज यहां पर हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचा है और इस तरह से ये पूरे जिले में चलेगा। हमारे कुरुक्षेत्र वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज आद्या महालक्ष्मी की यात्रा हमारे यहाँ पहुंची है। हम इसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसका स्वागत करें उत्साह से। क्या संदेश जाएगा इस यात्रा? इससे सारे समाज को इकट्ठा करना है, समाज में भलाई के काम करने हैं और उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र की उत्थान के लिए काम करना है। और बल्लभगढ़ के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में लगभग 7 से 8 फुट का अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाइल्ड लाइफ की टीमों को मौके पर बुलाया और अजगर को रेस्क्यू कर उसे अरावली की पहाड़ियों पर भेजा गया। ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूं, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ERV पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहाँ पे लिपटा हुआ मिला। कुछ देर पहले सूचना मिली कि जी किसी घर में अजगर है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम जी तुरंत एक्शन लिया और जी मौके पे देखा और उसको रेस्क्यू कर लिया। तो देखो जी इसकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन 7-8 फुट के करीब है और घर के अंदर था, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट लोगों को थी, दिखाई दे रही थी। सोनीपत STF यूनिट ने परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि आपको आरोपी फर्जी तरीके से युवाओं को नौकरी दिलवाते थे। इसी कड़ी में आज सोनीपत STF यूनिट ने रोहतक के रहने वाले अमित और सतीश को गिरफ्तार किया है। आज तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर दिया जाएगा, ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। काफ़ी बड़ा केस कई दिनों से चल रहा है। उसमें ये 3 आरोपी पिछले 5-6 महीने से फरार चल रहे थे। सुशील छोटा है, आसन गांव का रहने वाला है, अमित है और एक सतीश लठवाड़ है जो मुडलाना गोवाना का रहने वाला है। ये तीनों ही पेपर लीक में चल रहे थे। इन सुशील छोटा और अमित ये सब पेपर लीक का काम करवाते हैं, हैक करके बच्चों को क्लियर करवाते हैं। सतीश और सुशील के नाम खुद की अब अपनी लैब है इनकी, और बाकी कुछ लैब इन्होंने अपने नाम से करवा रखी हैं। कुछ लैबों में और पार्टनर हैं, वो नाम दूसरे के हैं लेकिन उनमें ये पार्टनर हैं। इनका काम तीनों का अलग अलग वही काम था होता है। किसी का सोल्वर टीम को रिमोट एक्सेस देना, किसी को कोई बैठ के सोल्व करवाना पेपर को, कोई कैंडिडेट ला के देता है, और ये खुद लैब के पार्टनर भी हैं। तो इनका तीनों तरीके से काम कर लेते हैं नंबर वाइज। जो भी जैसा भी पेपर आता है जिस भी लेवल का, तो ये 1 by 1 जो अपने इनको कार्य डिस्ट्रीब्यूट हैं उन पे उसी अकॉर्डिंग ये अपने भूमिका करते हैं। लोहारू में खजाना अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में जिले भर के कर्मचारियों ने SDM कार्यालय के सामने धरना देकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।
सर, कल दिनांक 9/3/2022 को मैं मेरे कार्यालय में आ रहा था 9 बजे के करीब। गेट के ऊपर 3-4 वकील साहिबान थे। उन्होंने मेरे साथ गेट के ऊपर बदतमीजी की। 2-3 भाइयों ने मुझे छुड़वाया वहाँ से। उसके बाद मैं कार्यालय में अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उन्होंने आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने हमारे कार्यालय में 20-25 आदमियों ने अंदर घुसकर मेरे साथ मार पिटाई की और मेरे पीछे कमर में अब भी दर्द है। उन्होंने मेरे को मारा, अंदर से चाबी छीनने का प्रयास किया गया, स्ट्रांग रूम, और मेरा रिकॉर्ड फाड़ दिया गया है। मेरी ये गुजारिश है सरकार से और मेरे अधिकारियों से, हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। आज हमें जो हमारे तहसील कार्यालय में खजाना कार्यालय है, जिसमें खजाना कार्यालय में हमारे साथी शक्ति सिंह जो उप खजांची हैं, उनके साथ 4-5 साथियों ने जो कि वकील बताए जा रहे हैं, उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की की, इनका कंप्यूटर उखाड़ दिया और कागज़ वगैरह फाड़ दिए। उनके बारे में इन्होंने हमारे को यूनियन को सूचना की। हम तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा यही कहना है कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और दिल्ली के जंतर मंतर पर 63वें तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पर तिब्बती लोग इकट्ठा हुए और तिब्बत की आजादी के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच ने प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन तिब्बत और कैलाश मान सरोवर जरूर मुक्त होगा। आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? तिब्बत की आजादी, तिब्बत की आजादी, तिब्बत की आजादी। भारत तिब्बत मित्रता, भारत तिब्बत मित्रता। What we want, what we want। भाग चाइना भाग। चीन के खिलाफ यह नारे लगाए जा रहे हैं। जंतर मंतर का यह दृश्य है जहां पर तिब्बती लोग पहुंचे और जंतर मंतर पर जुटे कई लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं और चीन के खिलाफ उन्होंने खूब नारेबाजी की। तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर यह तिब्बती लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही तिब्बत की आजादी की बात की है। अपने नारे में यह लोग कह रहे हैं कि तिब्बत की आजादी ही भारत की खुशहाली है। चीन के खिलाफ यह नारे लगाए गए हैं और साथ ही तिब्बती लोग काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए, अपने हाथों में बैनर तख्ती लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ तिब्बत को आजाद कराने की मांग लगातार कर रही है। जंतर मंतर पर यह लोग जुटे काफी संख्या में और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि तिब्बत को जल्द से जल्द आजाद कराया जाए। चीन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की इन लोगों ने और कहा गया आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? आजादी का जश्न कहाँ मनेगा? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।